चीन और ताइवान एक बार फिर से भयंकर तरीके से आमने सामने है। चीन लगातार कह रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है, लेकिन ताइवान इस चीज को नहीं मानता। ताइवान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। अब कहीं ना कहीं पेच आपस में दोनों का इस तरीके से फंस गया है कि ताइवान पूरे तरीके से चीन के साथ लड़ने का मादा रखने के लिए पूरे तरीके से तैयारी कर रहा है। आपको बता दें, ताइवान को साथ मिला है अमेरिका का। अमेरिका ने उसे भारी भरकम हथियार दे दिया है और कुछ हथियारों का सौदा अभी बाइडेन ने उस पर अपनी अनुमति दे दी है। तो कहीं ना कहीं तल्ख मोड में इस समय दोनों के रिश्ते चल रहे हैं और ताइवान इस समय 10 लाख से ज्यादा लोगों को आर्मी की ट्रेनिंग दे रहा है। यानी कि अगर जरूरत पड़ी तो ताइवान हर संभव कोशिश करेगा चीन से लड़ने की। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि इस समय चीन और ताइवान में जंग के हालात क्यों बने हैं और किस तरीके की तैयारी अब दोनों देश वहां पर कर रहे हैं। ताइवान ने अपनी सेना का प्रशिक्षण किया तेज। चीन के मंडराते हमले के खतरे को देखते हुए ताइवान ने अपनी सेना का प्रशिक्षण तेज कर दिया है। उधर दूसरी ओर चीन की सेना पीएलए ने अपने महत्वाकांक्षी सैन्य आधुनिकीकरण को भी पूरा कर लिया है। यही नहीं, चीनी सेना के पास ताइवान के प्रमुख हवाई अड्डों की नाकेबंदी करने की क्षमता और बढ़ गई है। ताइवान रक्षा मंत्रालय की ओर से श्वेत पत्र जारी। यही नहीं, ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी श्वेत पत्र में कहा गया है कि चीनी सेना के पास प्रमुख हवाई अड्डों और बंदरगाहों की नाकेबंदी करने की क्षमता आ गई है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि चीन के अंदर क्षमता आ गई है कि वह ताइवान के नेतृत्व को साल 2027 तक वार्ता की मेज पर बैठाने के लिए बाध्य कर सकता है। बाइडेन की $75 करोड़ की हथियारों की अनुमति। साल 2016 में सत्ता संभालने के बाद राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने ताइवानी सेना की ताकत को बढ़ाने पर पूरा जोर लगा दिया है। ताइवान ने अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे हैं क्योंकि उनके चीन के साथ संबंध बेहद खराब हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $75 करोड़ के हथियारों को अपनी अनुमति दे दी है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2020 में $5.1 अरब के हथियारों को बेचने की अनुमति दी थी। राष्ट्रीय सेवा को पूरा करना जरूरी। ताइवान का रक्षा मंत्रालय अब रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त $9 अरब मांग रहा है, जो उसे 5 साल में दिए जाएं। ये पैसा उसके वर्तमान रक्षा बजट के अतिरिक्त है। ताइवान के भविष्य पर मंडराते हुए खतरे के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आम जनता इसके लिए तैयार होगी। ताइवान ने सभी पुरुष नागरिकों के लिए जरूरी कर दिया है कि वे राष्ट्रीय सेवा को पूरा करें। वास्तविकता में इसका मतलब यही है कि सेना के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार रहें। सैनिकों की संख्या 1,88,000 से 2,15,000 की। ताइवान के सैनिकों की संख्या अभी 1,88,000 है। अगर नागरिक, ठेकेदारों और ट्रेनी को मिला दिया जाए तो यह 2,15,000 तक हो सकती है। चूंकि ताइवान ज्यादा सेना को अलर्ट मोड पर नहीं रख सकता, इसलिए अब रिजर्व को तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। ये रिजर्व ताइवानी सैनिक चीन की ओर से बमबारी होने की सूरत में रनवे को ठीक कर सकेंगे, वाहनों की रिपेयरिंग कर सकेंगे और खाई खोदने जैसे कामों को कर सकेंगे। हमले की सूरत में 10 लाख के करीब रिजर्व सैनिकों को पहले राउंड में बुलाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हालांकि कई रक्षा विशेषज्ञ अब ताइवान के इस रिजर्व बल की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो रिजर्व बल है उस तरीके से काम नहीं आ पाता जिस तरीके से एक आर्मी युद्ध लड़ती है। तो ताइवान कहीं ना कहीं इस समय संकट में फंसा हुआ है। वो हर संभव कोशिश कर रहा है अपने सेना में बल भरने का, अपने लोगों में बल भरने का, ताकि वह चीन जैसी विस्तारवादी सोच की देश से लड़ सके। ताइवान भी हर संभव कोशिश कर रहा है कि उसे चीन के सामने किसी भी सूरत में झुकना ना पड़े और ताइवान हर माकूल जवाब देने के लिए इस समय तैयार खड़ा है। कहीं ना कहीं अगर चीन की ओर से इशारा हो जाता है तो ताइवान भी पीछे हटने को तैयार नहीं होगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।